हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने जा रहा हूं कट ऑफ, दैट विल बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि आपके लिए कट ऑफ जानना बहुत ही जरूरी होता है जितने भी नीट एस्पायरेंट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को शेयर करूंगा। माई सेल्फ साहिल हुसैन शाह, करंटली परसुइंग माई फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ कट ऑफ पर ही बात करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कट ऑफ कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड पेपर लेवल। नंबर ऑफ स्टूडेंट इस साल इंक्रीज हुए थे, तो आप सब ने देखा कि ऑल ओवर द इंडिया अगर हम देखें तो 2 मिलियन प्लस स्टूडेंट जो हैं इस बार यानी कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नीट के एग्जाम के अंदर। और साथ ही साथ पेपर की लेवल जो मैंने देखी, जो मैंने एनालाइज किया, पेपर वॉज इजियर देन एज कंपेयर टू द पेपर ऑफ जो 2022 का पेपर था, वो यानी कि थोड़ा बहुत ट्रिकी था। बायो उसमें लेंथी थी, ठीक है, लेकिन इसमें जो नीट 2023 का जो पेपर है इसमें बायो वाज वेरी इजी, बिल्कुल टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन थे। फिजिक्स भी आपके मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थी, और उसके अलावा आपकी केमिस्ट्री जो है वो भी ठीक ठाक थी। तो ओवरऑल पेपर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में मैं कहूंगा इजी था। अब पेपर इजी होना यानी कि कट ऑफ का हाई जाना, लेकिन साथ ही साथ आप जानते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इस साल बढ़ेंगी, अराउंड 100 सीट्स तो कम से कम इंक्रीज होंगी। और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट इस बार अपेयर हुए हैं, खासकर मैं जेके बोस की बात कर रहा हूं, तो उनके पास उतना आइडिया नहीं होता कि बोर्ड के बाद जस्ट आप 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद नीट का एग्जाम दें। तो वो कुछ फैक्टर हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कट ऑफ कम जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, और कट ऑफ विल बी अराउंड यानी कि दिस, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं ओपन मेरिट की बात करूं, अगर आपका स्कोर बॉयज के लिए अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आपका स्कोर 590 प्लस जा रहा है तब आप जो है एक सेफ जोन के अंदर आ रहे हैं, और अगर 590 से नीचे जा रहा है तब आप एक बॉर्डर लाइन पर हैं। गर्ल्स के लिए सिमिलरली अगर 530 टू 540 है देन बॉर्डर लाइन है, और अगर 540 से प्लस यानी कि 550 से अबो जा रहा है देन आप सेफ जोन के अंदर हैं। तो इस रेंज के बीच में जो आ रहा है ना वो सब बॉर्डर लाइन पर है। उसके बाद आरबीए बॉयज की अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्कोर जो है वो इन रेंज 560 टू 570 तब आप बॉर्डर लाइन पर हैं। अगर 570 580 से अबो देन आप सेफ जोन के अंदर हैं। गर्ल्स की बात करूं आरबीए की, तो अगर आपका स्कोर 480 टू 490 देन बॉर्डर लाइन, और उससे अगर ऊपर है तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। ईडब्ल्यूएस बॉयज अगर आपका स्कोर 500 तक है तब 500 से ऊपर जा रहा है आप सेफ जोन के अंदर हैं। गर्ल्स के लिए 400 से ऊपर जा रहा है तो सेफ जोन के अंदर है। एससी बॉयज की बात करें 405 प्लस जा रहा है सेफ जोन के अंदर है, अगर 400 प्लस जा रहा है तो सेफ जोन के अंदर है। एएलसी बॉयज में 425 प्लस जा रहा है सेफ जोन, और इसी तरीके से एएलसी गर्ल्स के लिए 405 अगर प्लस जा रहा है तो वो भी सेफ जोन के अंदर है। उसके बाद एसटी बॉयज की मैं बात करूं तो अगर 415 प्लस तब आप सेफ जोन के अंदर हैं, और गर्ल्स के लिए भी 370 प्लस अगर जा रहा है देन आपका स्कोर ठीक ठाक है। पीएसपी बॉयज में अगर आप 500 प्लस जा रहे हैं तब आप सेफ जोन के अंदर हैं, गर्ल्स के लिए 410 प्लस अगर जा रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर है। ओएससी कैटेगरी में 525 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो सेफ जोन, एंड गर्ल्स के लिए 430। तो ओवरऑल यही आपका कट ऑफ रहेगा। जो नीट 2023 का एग्जाम है, पेपर लेवल इजी था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हुए। तो अगर आपका एक अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ तो कोई जान नहीं सकता, मैं तो आपको ऐसे नहीं बता सकता कि ओपन मेरिट बॉयज का इस बार कट ऑफ 590 होने वाला है, ऐसे तो नहीं होगा। इन रेंज मैं आपको कह रहा हूं, इन रेंज। तो जो भी स्टूडेंट इस रेंज में लाई कर रहे हैं, यानी कि इस रेंज से अगर ऊपर जा रहे हैं देन यू आर इन अ सेफ जोन, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर इसी रेंज के बीच में है या इससे थोड़ा बहुत नजदीक है तब आप मान के चलिए कि आप बॉर्डर लाइन पर हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप, अगर आपको पूरा यकीन है कि आपकी सिलेक्शन इस बार होने वाली है देन वेल एंड गुड, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो स्टूडेंट जिनका स्कोर बॉर्डर लाइन पर है उन्हें मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं रियली आप नीट ही क्रैक करना चाहते हैं देन आप अपने उस मार्क्स को वही रखें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पर है। क्योंकि अगर कल को आपकी सिलेक्शन हो भी जाती है दैट इज वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो आप कम से कम इतना टाइम जाया नहीं करेंगे। बिकॉज आप जानते हैं कि मणिपुर स्टूडेंट में आप, जो मणिपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर से नीट एग्जाम होने जा रहा है, तो इट विल टेक टाइम, उसको फिर से आपका टाइम लगेगा, फिर आपकी काउंसलिंग सितंबर अक्टूबर तक चली जाएगी। सो दैट इज द रीजन मैं आपसे कहूंगा अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पर है स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अगर आपको रियली नीट क्रैक करना चाहते हैं, अगर आपका कोई और गोल नहीं है, आपका मिशन यही है, देन आप इसी की प्रिपरेशन जारी रखें। और अगर आप नहीं चाहते कि अब मैं फिर से इस नीट एग्जाम में जाऊं, अगर आपका दिल नहीं कर रहा है आने का तो कोई जरूरी नहीं, आपका फैमिली अगर प्रेशर डाल रही है तो उन्हें समझाएं। एटलीस्ट यहां पर आपको फिर बहुत तंग होंगे आप, अगर आपका पैशन नहीं है, अगर आपका यानी कि अगर पैशनेट नहीं है एमबीबीएस के लिए, तो आप बार बार अपने ईयर्स को जाया ना करें। और अगर आपको पैशन है, आप यही करना चाहते हैं, देन इट्स योर
बेस्ट प्लेस, आपके सबसे अच्छी प्लेस जो है मेडिकल फील्ड में यही है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और इंसान जो है उसके पास सब्र होना चाहिए, बिकॉज चीजें जल्दबाजी में नहीं मिलती। चीजें जो है कुछ कहते हैं ना, कुछ यानी कि जो जितनी ज्यादा आपकी मंजिल ऊंचाई पर होती है तो उतना ज्यादा उस पर पहुंचने पर आपको टाइम भी लगता है, तो वही टाइम आपका है। या आप ये मत मानिए कि इस बार आप नीट में फेल हुए, मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जिनका स्कोर इस बार रह गया, जिनकी सिलेक्शन इस बार नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि आप रह गए, आप ये सोचिए कि आपने कुछ सीखा है, इन चीजों से आपने कुछ सीखा है। मैं आपसे यही कहूंगा, बार बार यही कहूंगा कि आप ये मान के चले कि इट वॉज नॉट योर फेलियर इन नीट एग्जाम, बल्कि ये आपने एक सीख ली कि आपको कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जब आप अपनी इंप्रूवमेंट, अपनी खामियों पर काम करेंगे, देन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू किसी भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मैं आपकी वो क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। बाकी आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि इसी स्कोर के अराउंड मैंने कहा कट ऑफ रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वो सारे स्टूडेंट्स जो इस बार सेलेक्ट होने जा रहे हैं, आप सबको कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। और तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।